साल आयोजित माघी पुन्नी मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस साल यहां होने वाले मेले की खास बात यह है कि यहां आयोजित मेले के पहले दिन 27 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहुंचे, जिससे मंदिर ट्रस्ट के लोगों में काफी उत्साह है। इस मंदिर में अब तक कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे और इस बार ट्रस्ट के लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मेले में आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने शहर से स्वीकार कर आने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर के द्वारा विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी ट्रस्ट के द्वारा यहां आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है। विकास की तो बहुत संभावना है भैया। सीएम साहब को हम लोगों ने बताया भी है और जिस दिन आएंगे बड़े दमदारी से ट्रस्ट के लोग, उनके सामने यहाँ जो प्रमुख रूप से जो विकास कार्य हैं उनकी बातों को रखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ मेला लगाने के लिए जगह की कमी है। मंदिर के पीछे में जो जगह है उस जगह को ट्रस्ट को अलाट करने के लिए या ग्राम पंचायत को अलाट करने के लिए हम लोग मांग करेंगे। अलाट भी करें और समतलीकरण के लिए व्यवस्था कराएं ताकि भविष्य में मेला को हम लोग वहाँ स्थापित कर सकें। सूरजपुर के प्रतापपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आदिवासियों के हित की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन और रैली निकाली। गोंडवाना पार्टी ने सरकार पर वन अधिकारी नियम 2005 का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। आंदोलन कर रही गोंगम्पा ने जिला प्रशासन और वन विभाग पर आरोप लगाया कि विभाग के लोग पात्र लोगों को दरकिनार कर अपात्र लोगों को पट्टा दे रही हैं। इसके अलावा सरकार के संरक्षण में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिससे नदियों का अस्तित्व खतरे पर है। इन मांगों को लेकर गोंगप्पा ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी 17 मार्च को जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट कार्यालय घेरने की चेतावनी भी दी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में आज जो एक आंदोलन था वन अधिकार के मामले को लेकर, और ये देखने को मिल रहा है कि 2005 में जो वन अधिकार का अधिनियम जो लागू हुआ है उसका पालन जो है सरगुजा जिले में कहीं ठीक से हो नहीं रही है, बल्कि जो पात्र लोग हैं उनका नाम काट करके अपात्र लोगों को जो पट्टे दिए जाने का षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर के आसपास के जो रेत के जो खदान हैं, जो नदियाँ हैं, वहाँ से अवैध रेत और उत्खनन, इन सब में जो है जिला प्रशासन का हाथ रहा है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन पहुंचे महाप्रबंधक ने स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बोला कि अधूरे काम जल्द पूरे होंगे। बिलासपुर जोन के जोनल महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने बुधवार को जिले के स्टेशनों का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग कार्यों का लोकार्पण भी किया। कुछ जारी कार्यों के जल्द पूरा होने की बात भी बनर्जी ने कही। जोनल महाप्रबंधक बनर्जी के साथ तमाम अफसर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की और तमाम सुविधाओं और रखे गए मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। इंस्पेक्शन के दौरान जो हम स्पेशलिटी देखते हैं, जो डेफिशिएंसीज वगैरह, वो तो हम वी डोंट कम टू द प्रेस, वो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन होता है और हम उसको उसी तरह से देखते हैं और जो खामियां होती हैं उसको इम्प्रूव करने की हमारी कोशिश रहती है। सर कुछ ट्रेनें स्टार्ट करने की भी मांग हो रही है संबंध में। देखिए, ऐसा है, अभी जो माहौल है प्रेजेंट है, हमारे यहाँ पर सेंटर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, मतलब लागू है इन द सेंस दैट उसको इन्वोक किया गया है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस के बढ़ते दामों को विरोध में तुमड़ी बोर्ड से पदयात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भी तुमड़ी बोर्ड से पदयात्रा निकाली। मोदी सरकार की बढ़ती पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। साथ में किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में NSUI द्वारा नेशनल हाईवे तुमड़ी बोर्ड से राजनांदगांव तक साइकिल मार्च यात्रा निकाला गया। पेट्रोल और डीजलों का रेट जब 1 रुपये भी बढ़ जाया करता था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके तमाम मंत्री सड़कों पर साइकिल लेकर उतर जाया करते थे। किंतु आज डीजल पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा है और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहाँ लापता हैं ये पता नहीं। आज उन्हें जनता के हित में सड़क पर उतरना चाहिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहिए और साइकिल पर सवार होकर एक जंगी प्रदर्शन करना चाहिए।
1 मार्च से बिलासपुर यानी बिलासबाई एयरपोर्ट से दिल्ली, जबलपुर, प्रयागराज के लिए उड़ान हवाई सुविधा शुरू की जाएगी। इसको लेकर बिलास एयरपोर्ट पर आज एयरलाइंस का सफल ट्रायल लैंडिंग किया गया। इसके साथ ही टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1 मार्च से बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू किए जाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अब बिलासपुर से विमान सेवा शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी और बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली लौटेगी। वहीं दूसरी फ्लाइट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 4:30 बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। फिलहाल एयर इंडिया की 2 फ्लाइट शुरू की गई हैं। पैसेंजर की संख्या बढ़ने पर एयरलाइंस की संख्या बढ़ा दी जाएगी। बहुत दिन के बाद हमको ये दिन देखना मिल रहा है, सबके लिए खुशी की बात है। और कल इन लोग बताया, एयरलाइन से बताया कि कल रात से बुकिंग भी खुल गया है और आज सुबह तक प्रयागराज के तो 75% ज़्यादा लोगों ने बुक कर दिया है। फ्लाइट लैंडिंग का टाइम उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लैंडिंग का पहले पूरा एयरपोर्ट में उन्होंने चारों तरफ घूम के भी देखा भी है, कोई ऑब्स्टेकल नजर नहीं आया, सारा चीज़ ठीक ठाक हो गया। और वो 1 तारीख से रेगुलर फ्लाइट शेड्यूल हो रहा है, जैसे शेड्यूल आया था उसी शेड्यूल के साथ। बुकिंग वगैरह की क्या प्रक्रिया होगी? और कुछ बुकिंग तो अभी ऑनलाइन मिल गया, कोई कहीं से भी बुक किया जा सकता है। खबर बालोद से है, जहां जिले के भरदा कला सरपंच लक्ष्मीबाई मौर्य की मनमानी से त्रस्त 18 पंचों का अविश्वास प्रस्ताव कामयाब हुआ, जिससे सत्ता गिर गई। दरअसल पंचों का कहना है कि सरपंच की मनमानी के कारण गांव का विकास नहीं हो पा रहा था। जब से पद पर आए थे तब से लेकर बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए जनता को भुगतना पड़ता था, जिसके लिए 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सुधार नहीं हो पाया, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जहां पुलिस प्रशासन व राजस्व टीम की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अविश्वास प्रस्ताव में सरपंच लक्ष्मीबाई मौर्य के पक्ष में 3 मत व उनके खिलाफ 18 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। पच्चीस 2021 को ग्राम पंचायत भरदा कला के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही की गई, जो कि सभी सदस्य उपस्थित रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही की गई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। कांकेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंखाजूर इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा शासकीय वीर गेद सिंह महाविद्यालय में कई वर्षों से फैले विभिन्न समस्याएं, जिसमें प्रमुख रूप से महाविद्यालय में नियमित रूप से प्राचार्य एवं अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण 50 से भी अधिक छात्रों का अब तक नामांकन नहीं हो पाया है, जिसके दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए एवं छात्रों का नामांकन किया जाए। छात्र छात्राओं के साथ लगातार हो रहे दुर्व्यवहार बंद किया जाए। सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने पंखाजूर में एसडीएम के कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद इकाई पंखाजूर ने महाविद्यालय में जुड़ी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं है, जो सालों से चली आ रही है, उसको लेकर के एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से महाविद्यालय में रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है और जो प्राध्यापकों की बहुत कमी है, सालों से वे नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा था कि अभी तक बहुत से 50 से भी अधिक छात्रों का जो नामांकन नहीं हुआ है, तो उनका नामांकन किया जाए और लगातार छात्रों से होते दुर्व्यवहार, उसके खिलाफ में शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और छात्रों से इस प्रकार का दुर्व्यवहार वो बंद हो। एबीवीपी द्वारा महाविद्यालय के विभिन्न समस्या हैं, उनको लेकर के ज्ञापन दिए हैं, जिनमें मेन 3 बिंदु है कि वहाँ पे रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है, दूसरा है कि 80 से अधिक जो छात्र हैं उनका वहाँ नामांकन प्रक्रिया लिया गया करके, और एक है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा छात्रों के प्रति जो दुर्व्यवहार है उसको लेकर के। खबर सूरजपुर से है। प्राइवेट स्कूलों के फीस वसूलने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को अभिभावकों से फीस वसूली करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
सूरजपुर में भी जिला शिक्षा अधिकारी ने कोरोना काल की फीस वसूलने की सहमति दे दी है। हालांकि फीस बढ़ाने की राह अब प्राइवेट स्कूलों की मुश्किल हो गई है। पहले जहां निजी स्कूल संस्था आए दिन फीस में बढ़ोतरी कर लेते थे, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ आ जाता था, लिहाजा अब निजी शिक्षण संस्थान, स्कूल शिक्षा समिति और बिना छात्रों के परिजन की सहमति से 8% तक फीस बढ़ा सकेंगे। तो वहीं उससे अधिक की राशि बढ़ोतरी करने के लिए कलेक्ट्रेट के अध्यक्षता में बनी शिक्षा समिति से हरी झंडी लेना पड़ेगा। मिडिल या फिर हायर एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्या फीस का निर्धारण है सर आपकी तरफ से? कैसा शुल्क अशासकीय विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के संबंध में राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित किया गया है। उसके संदर्भ में राज्य शासन द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी अशासकीय विद्यालय शिक्षण शुल्क की राशि पालकों से वसूल करेंगे। इसके एवज में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। जितने भी प्राइवेट संस्थानें हैं, इसमें अभी अवैध वसूली को लेकर के निश्चित तौर पर एक परिवार के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आड़ में अवैध फीस वसूली शुरू से जून जुलाई से लेकर के लास्ट तक का फीस और अधिक फीस लिया जा रहा है, जिसमें एक परेशानी हो रही है। और सूरजपुर ज़िले में कई ऐसे बड़े संस्थानें हैं, प्राइवेट संस्थानें हैं, जिसमें अवैध फीस वसूली का मामला सामने आया है। और जो कोरोना काल का आर्थिक संकट जो परिवार पे पड़ा था और उसके बाद ये प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो फीस वसूला जा रहा है, निश्चित तौर पर एक प्रश्न परिवार के सामने शिक्षण को लेकर, शिक्षा संस्था को लेकर एक प्रश्न खड़ा हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।